जनता की आंखों में एक नई उम्मीद है। याद है तुम्हें वो दिन जब नेपाल का राज परिवार एक बड़े हादसे का शिकार हो गया था? हाय, वो हादसा ऐसा था कि पूरे देश का दिल जैसे थम सा गया था। राजशाही के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। फिर आए हमारे किंग ज्ञानेंद्र, गद्दी संभाली। लेकिन बेटा, समय का पहिया तो रुकता नहीं ना, घूमता गया, घूमता गया। और 2008 में बस राजशाही का सूरज डूब गया। नेपाल बन गया लोकतांत्रिक गणराज्य। सोचा था अब नया सवेरा आएगा, लेकिन अरे, क्या वो सवेरा इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। जब राजशाही गई तो सबके मन में एक उम्मीद जगी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा, अफसोस, नेपाल की राजनीति तो मानो टूटी हुई कुर्सी बन गई। कभी इधर लुढ़कती, कभी उधर। भ्रष्टाचार, अस्थिरता और आम जनता की सुनवाई, वो तो जैसे हवा में गायब। लोग बेचारे कहने लगे, अरे इससे तो हमारे राजा ही अच्छे थे। और सुनो, पिछले कुछ सालों में तो ये बात और तेज हो गई है। लोग उस पुराने जमाने को याद करने लगे हैं, जब एक राजा था, एक ठहराव था, एक स्थिरता थी। तुम्हें क्या लगता है बेटा, क्या वो दिन सच में बेहतर थे? बूढ़ा व्यक्ति फुसफुसाने लगे हैं बेटा। एक नए नाम की चर्चा है जिसमें वो उम्मीद की किरण देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं किंग ज्ञानेंद्र के बेटे, पारस शाह के लाल, यानी प्रिंस हृदयेंद्र की। अब तुम सोच रहे हो ना, ये हृदयेंद्र कौन है? अरे, अभी तो वो बिल्कुल नौजवान है, जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। लेकिन सुनो, नेपाल की जनता जो इस सियासी ड्रामे से तंग आ चुकी है, उनकी आंखों में यह लड़का एक नई रोशनी की तरह उभर रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं, क्या पता इस नौजवान में वो जादू हो जो नेपाल को फिर से उसकी पुरानी शान पर ले आए। बेटा, तुम्हें क्या लगता है, क्या इतना युवा लड़का इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता है? देखो, एक तरफ लोकतंत्र है जिसमें हर दिन नए नए नाटक। कभी ये पार्टी गठबंधन तोड़ती है, कभी वो बनाती है। और दूसरी तरफ पुराने शाही परिवार की यादें और उससे जुड़ा ये नया चेहरा, प्रिंस हृदयेंद्र। सवाल ये है बेटा, क्या वो सच में नेपाल के लिए नया सवेरा ला सकता है? क्या उसमें वो ताकत है, वो नेतृत्व है जो इस देश को इन मुश्किलों से निकाल सके? या ये सब बस एक सपना है जो हवा में उड़ जाएगा? तो बेटा, ये थी नेपाल की कहानी। अभी तो बस शुरुआत है। आगे क्या होगा, प्रिंस हृदयेंद्र का क्या बनेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, जनता की आंखों में एक नई उम्मीद है। और हम, उनके पड़ोसी, बस यही दुआ करते हैं कि नेपाल में अमन हो, खुशहाली हो।